अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। पिछले दिनों कराची में एक वाक़या पेश आता है जिसके अंदर एक खातून एक पुलिस वाले को जो कराची में डीएसपी है उसकी सफ़ेद दाढ़ी है, ठीक है। उसको वो धक्के मार रही है, थप्पड़ मार रही है इस वजह से कि उसकी गाड़ी को रोका गया, ठीक है। गाड़ी को क्यों रोका गया कि उसकी जो नंबर प्लेट थी वो मैनिपुलेटेड थी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट वाली नंबर प्लेट नहीं थी, फिर वो गाड़ी की खिलाफवर्जी भी इशारों की खिलाफवर्जी भी कर रही थी, इस वजह से रोका गया। वो पुलिस वाला उसे आराम तरीके से समझा रहा है, ठीक है, कि आप बाज आ जाएँ, आपने कानून की खिलाफ़वर्ज़ी की है, बहुत सारों ने तनकीद की है, ठीक है। तो कानून होता है सबके लिए, सबकी माँ है कानून, लेकिन कानून उनके लिए माँ है जो लोग इसको फ़ॉलो करते हैं, ना कि जो जो इसे तोड़ते हैं। तो उसमें मतलब कुछ चीज़ें उठती हैं, ठीक है। अगर उस औरत ने उसको धक्के मारे हैं, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं उठी, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि कैसे मतलब कि उसकी मज़म्मत की जाए, किसी ने नहीं की, कहीं से नहीं आई, ठीक है। अगर यही थप्पड़ वो पुलिस वाला उसको उल्टा करके उल्टे हाथ से मारता, तो न जाने वो मुअत्तल भी हो जाता, ठीक है, उसकी रोज़ी-रोटी बंद हो जाती, ठीक है, उसको पता नहीं कौन-कौन सी वो औरत मार्च वाली औरतें उठ के आ जाती कि लो जी औरत को मार दिया, औरत को ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन क्या था? वो मर्द था। इसीलिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है। बाद में उस बंदे ने मतलब कि जो पुलिस वाला था उसने उसके पर्चा भी कटवाया, ठीक है। कोई सोसाइटी नहीं उठी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की ये वो औरतें आ गई इधर से, लो जी औरत को मार दिया। तो यहाँ पे पहलू देखने का है कि हमारे जो माशरा जैसा बन चुका है कि जी अगर औरत के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसे इतना हाईलाइट करो, खबरों में लेके आओ, फिर वही खबरों वाले एक औरत के साथ हुआ, दूसरा हर्जाना मतलब 3-4 वाक़ये वो नोटिस करें, एक माहौल बना देते हैं, लो जी औरत पिट गई। बनेगा भी अभी अभी आज कितनी तारीख हो गई है, तकरीबन 6 फरवरी आज होगी है, और अगले महीने 8 मार्च को ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि बस औरत लुट गई। लेकिन बाकी सारा साल कोई मतलब कि वो औरत मार्च आपको नज़र नहीं आएगी। क्यों? उनके अपने एजेंडे हैं, कोई उनका एजेंडा आप उठाकर देख लें, उनका जो एक असूल होता है, जो एक बुनियादी असूल होता है, जो एक एजेंडा बनाया जाता है कि इस एजेंडे पर चलकर हम औरत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। एक अलग इशू है, ठीक है, मर्द के ऊपर उसने हाथ उठाया, ठीक है, कोई नहीं आया, ना आएगा। मर्द के साथ ऐसे ही मतलब कि पहले उसे बेइज़्ज़त किया जाता है, ठीक है। अक्सर वाक़यात ऐसे भी होते हैं, जैसे अली ज़फ़र वाला वाक़या, ठीक है, मीशा शफ़ी ने जब उसके ऊपर हद तक इज़्ज़तियाँ वो पता नहीं उनका इशू बना था, तो इतनी औरतों ने तनकीद की अली ज़फ़र के ऊपर, ठीक है, मतलब उसे इतना बेइज़्ज़त किया गया, लो जी मर्द ने औरत को रखा ही ऐसे गुलाम बन के वो, ठीक है। तो लेकिन बाद में जब खुल के सामने आया, ठीक है, किसी ने कोई माज़रत नहीं की, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी ने कोई मतलब कि बयान नहीं किया, किसी ने कोई व्लॉग नहीं बनाया, ठीक है। मतलब बिना सोचे समझे उठा के मर्द को बस प्लीज़ कर दो। जब औरत पता लगे गलत है, सब खामोश, ठीक है। अगर देखा जाए तो औरत मर्द दोनों के साथ इस माशरे में मतलब एक-दूसरे को खुद ही ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें मतलब औरतों को अलग देखना पड़ेगा, मर्दों को अलग, उसको भी इश्यू उठाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को एक आप बैलेंस रख के एक चीज़ को चलेंगे तो फिर आप अच्छे लगेंगे, ठीक है। औरत मार्च मतलब अगर इसका नाम औरत व मर्द मार्च रख के लग के आप एजेंडे को चेंज करके मतलब जब कोई ऐसा वाक़या हो आप मतलब नज़र आएँ। हाँ, एक और चीज़ भी आती है औरत मार्च के अंदर कि वो लोग जब कोई अमीर लड़की या एलीट क्लास में कोई ऐसा वाक़या होता है, उसे ही उठाते हैं, ठीक है, उसे माज़रत के साथ पाकिस्तान है, यहाँ पे व्लॉग बनाते हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आपको जब भी कोई अहम काम होता है लाइट चली जाती है। इसी तरह मेरे साथ हुआ कि लाइट चली गई। अच्छा, हम अपने असली मुद्दे की तरफ आते हैं कि वो औरत जो एलीट क्लास होती है, ठीक है, उसी की मज़म्मत करती है, उसी की आवाज़ उठाती है, उसी को मतलब कि सपोर्ट करती है। अगर कोई बैकवर्ड एरिया या इस तरह किसी औरत के साथ ज़्यादती हो रही हो तो वो कभी भी मतलब इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करेगी, कोई मज़म्मत नहीं आएगी, इस तरह की चीज़ें होंगी क्योंकि उनको एजेंडा भी वही है। वही लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको इधर से सपोर्ट नहीं मिलती, ये बस पैसों के खरीद के नारे लगा रहे होते हैं। मैं पिछले औरत मार्च में मतलब जो पीछे औरतें बैठी हुई थी उनसे पूछा गया कि आप किस बेस पे आई हैं? कहते हमें बस एक ही नारा सिखाया गया है, हम लेके रहेंगे, हमने कहना है आज़ादी, हमें और कुछ नहीं पता, पैसे दिए गए हैं इतने 1000 2000 रुपए, ठीक है, इस तरह लेके आया जाता है। तो मतलब मर्द को ऐसे कह लो कि माशरे ने जूता बना दिया है औरत का, ठीक है। मर्द भी करते हैं, औरत को जूती बना के रखते हैं, ठीक है, लेकिन एक कह लो कि माशरा कन्वर्ट हो रहा है कि मर्द को औरत का मतलब गुलाम बन के। हाँ, हमारे नबी ने भी कहा है कि आप अपने औरत के लिए मतलब जो कहते होते हैं कि रन-मरीद बन के रहें, रहना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे नबी की सुन्नत थी, जब घर में आ जाते थे तो अपनी बीवी के साथ वो काम-काज करवाते थे, ठीक है। कोई भी काम होता था वो करते थे, अपना काम खुद करते थे, ठीक है।
तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम मतलब कि मर्द को कहाँ पे देख रहे हैं, औरत को कहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। औरत की दफ़ा हम चीज़ें किस तरफ लेके जा रहे हैं और मर्द की दफ़ा हम किन-किन चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी माशरा, वरना फिर वही अनबैलेंस हो जाएगा जैसे अनस्टेबिलिटी अब है। फिर हमारी फैमिली सिस्टम के लिहाज से भी यहाँ पे जिस चीज़ों के लिहाज से हम लोग लेके चल रहे हैं माशरे को, वो फिर डिस्टेबलाइज़ हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को कंट्रोल। वो जिसके पीछे मतलब लग के हम लोग मगरब की तरफ लग के, ठीक है, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी पछता रहा है, ठीक है। वो भी पछतावे में है कि हमने अपनी औरत को, उसकी औरतें हमारा एक बार सर थे वो कॉन्फ्रेंस पे गए, तो उनका कहना था कि वहाँ पे यूरोप से भी लेडीज़ आई हुई थी, ठीक है। जब उस लेडीज़ ने कहा कि हम लोगों ने तरक्की सिर्फ़ इस वजह से की है कि हमारी औरतें भी थी। सर हमारे कहने लगे कि क्लैपिंग की इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, मतलब मुँह चढ़ा रही थी मर्दों को देखो ऐसे तरक्की होती है। लेकिन साथ ही उन्होंने सर ने कहा, लेकिन हमारा, वो लड़की औरत कहती जो यूरोप से आई थी, कि हमारा जो फैमिली सिस्टम था वो तबाह होके रह गया। हमारा मतलब कोई बच्चा नहीं है, वो बच्चा 18 साल के पहले या बाद में हम उससे कुछ कहें तो वो हमारे पे केस करवा सकता है, ठीक है। हमारे शोहर पता नहीं कहाँ-कहाँ भेजते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। हमारा वो फैमिली सिस्टम टूट के रह गया है, कोई सुकून नहीं रह गया। सर कहते तब सारी औरतों की तरफ साँप फूल गए, किसी ने कोई क्लैप नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं, जो एक सिस्टम है, जो इस्लाम ने एक सिस्टम बनाया है, जो एक जिसके तहत हमें चलना चाहिए, ठीक है, बैलेंस करके चलना चाहिए। मर्द-औरत के दोनों के हकूक़ हैं, ठीक है, दोनों को एक-दूसरे के हकूक़ पर मुकम्मल करने होंगे, एक-दूसरे के हकूक़ अता करने होंगे, फिर जाके माशरा मतलब कि ये चीज़ें पिकअप करेगा। फिर हम ये एक ज़ुल्म व ज़्यादती, ये वो, औरतें-माते, ये पता क्या होता है? बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, आपसे लो जी औरत के साथ मसला है, लो जी हम आपको सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट नहीं करते, वो अपना कह लो कि एजेंडा बेच रहे होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने अपने जो मसाइल हैं, ठीक है, वो घरों में हल करने हैं। पुराने दौर में होता था कि वो पुलिस वाले आते कहते यार घर का मसला है, घर ही सॉल्व कर लो, बाहर जाओगे तो वो ही ज़लील-ओ-ख्वार होगी। तो हमारे वही घरों में मसले सॉल्व हो जाते थे, ठीक है जी, ये अच्छी चीज़ थी, ठीक है, कि बाहर नहीं आप ही ज़लील-ओ-ख्वार, वो भी ज़लील-ओ-ख्वार, एनजीओज़ आ गई, पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, सारा मतलब कि आप लोग ज़लील-ओ-ख्वार होके रह जाते हो। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें कि हमने अपने माशरे को किस तरफ लेके जाना है, कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है, ये बाहर से कोई नहीं आके हमें मतलब कि समझाएगा कि आप ऐसे करो, वैसे करो। सभी अपनी-अपनी मतलब कि मफ़ाद लेके आते हैं। वो उन मफ़ाद को लेते हुए आपकी बस यूज़ करते हैं आपको और कुछ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम।